कहते हैं किसी भी बिजनेस को अगर सही तरीके से स्टार्ट किया जाए तो उसमें सफलता मिलने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। हम उन्हीं बिजनेस में से एक की बात यहाँ पे करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। जी हाँ, जिसको आप लोग ट्रेडिंग भी कहते हैं। जो मेरे नौजवान युवा भाई 18 से 25 साल के एज है, उन सबने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखे हैं। और सबके मन में देखो पैसा कमाने की लालसा हमेशा रहती है कि मैं भी इतना पैसा कमाऊं जिंदगी के अंदर कि मुझे किसी चीज की जरूरत ना पड़े किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की। तो आज हम उन्हीं बिजनेस से एक ही बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग। देखो हर कोई आपको यही बताता है कि आप भी घर बैठे हजारों लाखों रुपए यूं ही कमा सकते हैं, लेकिन यूं ही कमाने के लिए हमें कहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करने पे हम भी अच्छी से ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। तो इन्हीं सारी बातों के ऊपर आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करके अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एच लेवल ट्रेडिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में अपन जानेंगे कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। देखो ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना होगा कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको किसी बिजनेस में जाना है, कोई भी आपको एक नया काम करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस काम की आप शुरुआत करने जा रहे हो, भले ही आप स्टॉक मार्केट में आओ, किसी और बिजनेस के अंदर जाओ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिजनेस का कोर लॉजिक क्या है, मेथड क्या है, उसको ये नाम क्यों दिया गया है, इससे होता क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो हर बिजनेस का जो कोर मेन लक्ष्य होता है वो होता है प्रॉफिट गेन करना, राइट। तो ये तो हमें पता है कि बिजनेस का जो मोटिव होता है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट गेन करना होता है। लेकिन बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग हमें वहां पे काम करना होगा, तभी हमें क्या होगा, वहां से प्रॉफिट होगा। अभी अपन बात करते हैं अगर ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करी जाए। तो सबसे पहले आपको मैं, देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग को कहते क्या, नाम है, ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है, क्यों इसका ये नाम दिया गया था, ट्रेडिंग करते कैसे हैं और इसके टाइप और प्रकार कैसे होता है। देखो किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको 3 चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। नंबर 1 वाई, यानी कि आप किसी चीज को क्यों करना चाहते हो, ठीक है। नंबर 2 आता है व्हाट, यानी कि आप किसी चीज को कैसे करोगे या क्या होता है, ठीक है। और नंबर 3 होता है हाउ, यानी कि क्यों करेंगे, हाउ यानी कैसे करेंगे, और व्हाट यानी क्या करेंगे, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर इन तीनों चीजों के आंसर हमें किसी बिजनेस में मिल जाता है तो हम उस बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं। अभी पर बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की, तो आपको सिंपल सा ये समझना होगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ट्रेडिंग का टी लिखता हूँ। आपको प्रॉफिट कमाना है तो सिंपल सा मेथड है, आपको जब भी आप किसी चीज को बाय करते हो और उसके बाद में आप उसको सेल कर देते हो, तो ये जो एक प्रक्रिया होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है बाय और सेल का, दिस कॉल्ड इज ए ट्रेडिंग, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग होता क्या है। किसी भी चीज को अगर आप अपने डे टू लाइफ के अंदर, या फिर आप किसी भी चीज को खरीदते हो और खरीदने के बाद में वापस से सेल कर देते हो, अभी अपन इसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ बात करें ट्रांजैक्शन की। बाय करने के बाद में आपने सेल कर दिया, यानी कि खरीदा आपने, और खरीदने के बाद में आपने बेच दिया, तो ये जो एक ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन का नाम ही क्या कहलाता है, यहाँ पे ट्रेडिंग कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ, किसी चीज को मैंने 10 रुपए में खरीदा, उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो ये जो 5 रुपए निकल के आया मेरा मार्जिन, ये मेरा होता है यहाँ पे प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होगा, किसी भी चीज को आपको लो में खरीदना है, यानी कि कम से कम प्रीमियम में आपको खरीदना है, और उसके ऊपर आपका मार्जिन कह लो, आप अपना एडिशनल कॉस्ट कह लो, या फिर आप अपना प्रॉफिट कह लो, उसके ऊपर एड ऑन करके अगर आप सेल कर देते हो, तो वो जो बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू का जो डिफरेंस निकल के आता है, वो ही यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आता है। अपन इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी चीज को आपने 15 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, तो 15 रुपए की आपकी बाइंग वैल्यू थी और 10 रुपए की आपकी सेलिंग वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपको -5 आएगा, क्योंकि जितने में आपने खरीदा था उससे कम रुपए में आपने यहाँ पे सेल किया है। तो इससे होगा क्या, आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। ट्रांजैक्शन तो वही हुआ है, ट्रेडिंग आपने करी है, लेकिन ये लॉस वाली ट्रेडिंग करी है। तो कैसे ट्रेडिंग करी, एक तो होती है प्रॉफिट वाली ट्रेडिंग, एक होती है लॉस वाली ट्रेडिंग। किसी भी चीज को कम में खरीद के ज्यादा बेचना प्रॉफिट होता है, किसी भी चीज को ज्यादा में खरीद के कम में बेचना एक लॉस होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन आगे बात करते हैं कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। तो चलिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो पहला होता है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होती क्या है, तो मैंने आपको बताया ट्रेडिंग होती क्या है। बाय या सेल को ही अपन ट्रेडिंग कहते हैं। बाय कर लिया फिर सेल कर दिया, इस ट्रांजैक्शन को अपन ट्रेडिंग कहते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग होती क्या है, क्योंकि अपन उन्हीं चीजों पे बात करेंगे, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। अब ये जो चीज होता है, ये जो क्वेश्चन आता है, ये बहुत लोगों के मन में आता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं। देखो, ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन पैसा स्टार्टिंग इनिशियल फेज में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिनके थ्रू आप डेमो अकाउंट में स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे आपको एक वर्चुअल मनी मिलेगा जो एज ए रियल मनी की तरह ही काम करेगी, और उस वर्चुअल मनी या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप एज ए रियल ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां पे जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो आपका नहीं होगा, क्योंकि मनी जो वर्चुअल रहती है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा उसका डीमेट अकाउंट का, जो वर्चुअल मनी के अकाउंट होते हैं, आप वहां पे जाके डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, राइट। एक क्या करना है, डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना है। डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करोगे तो आपको क्या चाहिए, एक लिंक चाहिए। तो ये लिंक में है जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। जिस अकाउंट के अंदर भी आप ओपन करना चाहते हो वहां से लिंक पे क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद में क्या चाहिए, उसके बाद में आपको एक प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। प्लान किस टाइप का, कि आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। देखो, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो 2-3 तरीके से होती है, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती है। तीसरी चीज आती है कि आप ट्रेडिंग में क्यों आ रहे हो। देखो, किसी भी बिजनेस में अगर आप आते हो तो आपको एक मोटिव होता है कि मुझे इस बिजनेस में जाना है क्योंकि मेरे कलीग्स कर रहे हैं, मेरी फैमिली वाले बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मेरा पैशन है ये। ऐसा नहीं कि मैंने किसी सोशल मीडिया के ऊपर जाकर के बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखे उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं भी ट्रेडिंग में दूं। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देखो, आप मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े शोरूम है, क्या हमारे मन में ऐसा कभी आया कि मैं भी जाके वो शोरूम खोलो, नहीं आया ना। क्यों, क्योंकि वहां पे कैपिटल जो होती है वो बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है, यहाँ पे कैपिटल कम लगती है। तो आना तो सबको चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ट्राई करें, लेकिन आपका इंटरेस्ट है या नहीं ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, एक प्लान रेडी करना है आपको कि मुझे कब से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ट्रेडिंग होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया, बाय और सेल की। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है आपके नेचर को या फिर आपके लाइफ को सूट करता है नहीं करता ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब जो मैं बता रहा था आपको कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो डीमेट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, आप उसके बाद में मैंने आपको लिंक दे दिया, यहाँ पे आज वर्चुअल अकाउंट भी आपने ओपन कर लिया। अब करना क्या है, आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती क्या है, उसके बाद में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो पहला आता है आपका इंट्राडे। जो ट्रेडिंग होती है वो किस टाइप की होती है, एक तो होती है इंट्राडे, यानी कि अपना जो मार्केट होता है वो होता है स्टार्ट 9:15 से लेकर के 3:30 तक, ये अपना मार्केट का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो सेम डे पे बाय करना है, यानी कि इस टाइम जोन के बीच में किसी भी चीज को बाय करना और किसी भी चीज को सेल करना, ये कहलाता है अपना इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे का मतलब हो गया, आपको नाम से समझ आ रहा है, जैसे इंट्राडे सेम डे में खरीदना और सेम डे में बाय करना, इनको अपन क्या बोलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरी चीज आती है अपने इसके अंदर इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्ट करना। अगर आप जॉब करते हो, आप जॉब के अंदर हो, आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप जाकर के इंट्राडे ट्रेडिंग करो, यानी कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप सिस्टम के सामने जाकर बैठो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। इन्वेस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है कि जब भी आपके पास एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट आता है तो उस अमाउंट को आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, SIP में या किसी और असेट्स के अंदर आप जाके वहां पे छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, और वो हो जाती है आपकी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो होती है हमेशा आपकी लॉन्गर टर्म में आपको प्रॉफिट देती है, कभी भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बहुत कम देती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ज्यादा प्रॉफिट देती है। तो एक तो हो गया आपका इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे में आपको कम पैसे की जरूरत होती है लेकिन स्किल्स आपको बहुत ज्यादा चाहिए यहाँ पे। दूसरा आता है आपका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड जो आता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल तक का भी लोग व्यू लेके चलते हैं किसी स्टॉक को बाय करने के बाद में, कि आज अगर मैंने 5,000 पहले यहाँ पे लगाए हैं तो 15 से 20 साल बाद में ये मेरे 1 लाख 2 लाख या जितनी उसकी असेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे पैसा मिलता जाएगा। ठीक है, तीसरा अपना आता है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, 15 से 20 दिन मान लो आप
कि एक तो हो गया अपना इंट्राडे, इंट्राडे अपना हो गया 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है, ये तो हो गया अपना इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा अपना आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो होता है अपने ईयर ऑन ईयर पे चलता है, यानी कि सालों साल चलता है अपना इन्वेस्टिंग। और तीसरा आता है अपना स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि ना तो इंट्राडे की कैटेगरी का ना ही इन्वेस्टिंग की कैटेगरी का, और ये कहां पे चलेगा 15 से 20 दिन का। यानी कि आपको मार्केट में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो खरीद रहे हो 15 से 20 दिन के अंदर 10 से 15% का रिटर्न या 5% 10% जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बैठता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रॉफिट का टारगेट अचीव करो और उसको लेकर के एग्जिट कर दो। तो 3 तरह की ट्रेडिंग मैंने आपको यहाँ पे बताई है। पहले हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड हो गई इन्वेस्टिंग और तीसरा हो गया स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे मेन पॉइंट तो यही आता है कि इन तीनों में से हमें किस में स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने नेचर को समझना, क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो मैं आपको जो बता रहा हूं, आप यहाँ पे अपने माइंड में सोचने की ट्राई करना। अगर आप एज ए जॉब में हो, यानी कि अगर आप किसी जॉब में काम करते हो, तो 9:30 से 3:30 अगर आपके लिए शूट नहीं करता है तो बेटर है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि वहां पे आपको टाइम पूरा चाहिए, स्क्रीन ऑन टाइम आपको पूरा देना होगा, रात को एनालिसिस करनी होगी, रिटर्न लिखना होगा, आपको सारे नोट्स बनाने होंगे, जो ट्रेड आपने लिया है जर्नल बनाना पड़ेगा आपको। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, वहां पे हो सकता है कि आपके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाए, तो फिर आप लॉस में चले जाओगे। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग आप अच्छे से कर सकते हो, आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट आप निकाल रख सकते हो, एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। जब भी मार्केट नीचे आता है, क्रैश कंडीशन में आता है, या फिर ऊपर से अगर मान लो 1000-2000 पॉइंट मार्केट अगर नीचे आता है, तो आप वहां पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने पॉकेट में ले सकते हो। तीसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, आप इन्वेस्टिंग भी नहीं करना चाहते क्योंकि लंबे टाइम में प्रॉफिट मिलेगा, आप ट्रेडिंग में नहीं कर सकते इंटरडे वाली, क्योंकि आप जॉब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको क्या करना है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आप नाइट में बैठ करके स्टडी कर सकते हो, 2-3 दिनों तक लगातार स्टडी करो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की या इंडेक्स की। वहां पे अगर आपको लगता है कि 10 से 15 दिन में पर्टिकुलर स्टॉक है, अगर 1-2 लाख रुपए लगाने पे यहाँ पे 5 से 7% का रिटर्न निकल सकता है, तो स्टडी तो आपकी हो गई छोटे से टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए। लेकिन 10 से 15 दिन के लिए आपने वो पैसा लगा दिया, आप अपनी जॉब पे भी जा सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, वहां पे जाकर के आप अपने पोर्टफोलियो को अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। अगर डिजायर प्रॉफिट जितना आपने सोचा है अगर वैसा आ जाता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर लॉस आता है तो आपको अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेना है और मार्केट से बाहर हो जाना है। तो 3 टाइप की यहाँ पे ट्रेडिंग आती है मोस्टली। तो सबसे पहले तो हमें अपना नेचर समझना होगा। ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना नेचर समझना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप इंट्राडे हो तो इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ पैदा करेगी इसके अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा ट्रेडर या किस टाइप का ट्रेडर आपको बनना है। तो ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग होती क्या है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, इन्हीं तीनों मेथड के थ्रू अपने को स्टार्ट करना है। और वो तीनों मेथड होते कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ये मैंने आपको बता दिए। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।